नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। साल के पहले दिन मिलिटेंटों का हमला, एहलकार से हथियार छीन कर फरार, तलाशी ऑपरेशन जारी। मिसाली कारकर्दगी पर 637 पुलिस, फौज और नीम फौजी एहलकारों को अवार्ड, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। महबूबा मुफ्ती की वालिदा को पासपोर्ट देने से इनकार करने पर हाईकोर्ट की सख्त नोटिस, हुकाम की खींचाई। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात अप्रैल मई में मुनक़द होने के इम्कानात, बावसूख ज़राया। चीन जो कुछ कर रहा है वो तजुर्बा है, चीन कोई बड़ी कार्रवाई अंजाम देने वाला है, राहुल गांधी का इंकिशाफ। जम्मू में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतिजाज, ओल्ड एज पेंशन स्कीम लागू करने का किया मुतालबा। और आज की बात में साल 2022 और वादी में तिजारती सरगर्मियां, तहरीर हाया जावेद। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, नए साल के पहले ही दिन मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने इतवार को जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला के राजपुरा इलाके में ड्यूटी पर मामूर सीआरपीएफ एहलकार से हथियार छीन लिया और फरार होने में कामयाब हो गए। एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि अस्करियत पसंदों ने राजपुरा पुलवामा में नाका ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के 183 बटालियन के एहलकारों से मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने रफन छीन कर फरार हुए। ताहम वाक़े के फौरन बाद फरार होने वाले अस्करियत पसंद को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और तलाशी कार्रवाई जारी है। तफसीलात के मुताबिक राजपुरा पुलवामा में पुलिस व फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। माल, मुसाफिर बरादर निजी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। लोगों के शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। इधर जनूबी कश्मीर के राजपुरा पुलवामा में असला छीने का वाक़ा रोनमा होने के बाद पूरी वादी में हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए। जगह जगह पर पुलिस व फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस स्टेशनों, फोर्सेस कैंपों, अहम सरकारी इमारतों के इर्द गिर्द हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। वहीं पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने गुज़श्ता साल शानदार और मिसाली कारकर्दगी पर 637 पुलिस, फौज और नीम फौजी एहलकारों के अलावा 400 एहलकारों को डीजीपी का तारीफी तगमा और सर्टिफिकेट से नवाजा है। पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि वो इस जोश व जज्बे के साथ काम करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की वालिदा को पासपोर्ट देने से इनकार करने पर हुक्म की खींचाई करते हुए कहा कि पासपोर्ट ऑफिसर सीआईडी के माउथपीस के तौर पर काम नहीं कर सकता। जस्टिस एम.ए. चौधरी ने महबूबा की वालिदा गुलशन नज़ीर की दरखास्त पर समाअत करते हुए अपने हुक्मनामे में कहा कि ऐसा लगता है कि पासपोर्ट के अजरा या तजदीद की दरखास्त को मुस्तरद करने की कोई वजह नहीं है। यहाँ तक कि दरखास्त गुजार के खिलाफ एक भी इल्ज़ाम नहीं है जो किसी भी सिक्योरिटी खदशात की तरफ इशारा कर सकता है। सीआईडी सीआईके की तरफ से तैयार करदा पुलिस तस्दीकी रिपोर्ट पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 6 की कानूनी दफात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में इस साल असम्बली इंतखाबात मुनक़द होने के असरात वाज़िया नजर आने लग गए, चूंकि रवां बरस 2023 में मुल्क की कई रियासतों के असम्बली इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिनमें शुमाली मशरकी रियासतें नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की अहम रियासतें शामिल हैं, जहां गालिबन फरवरी और मार्च में कानून साज असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन के जराये ने दिसंबर में इशारा दिया था कि 3 रियासतों में इंतखाबात एक साथ होंगे, उसके बाद कर्नाटक में इंतखाबात होंगे। जराये के मुताबिक खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर में इस साल के असम्बली इंतखाबात मुनक़द होंगे। याद रहे पिछले साल दिसंबर में वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में एक आला सतही इजलास में भी जम्मू कश्मीर इंतखाबात पर तबसरा हुआ और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोहर सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह से मशवरा तलब किया गया। 9 दिसंबर को जराये ने कहा था कि सर्दियां खत्म होते ही 2023 के मौसमी गर्मा में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं। वाज़ेह रहे जम्मू कश्मीर के हतमी
7ਵੀं इंतखाबी फहरिस्त गुज़श्ता साल 25 नवंबर को शाया की गई थी, जिसने इंतखाबात की राह हमवार की थी। आर्टिकल 370 की दफात को मनसूख करने के बाद पहली बार और 2019 में साबिका रियासत को मरकज के ज़ेर इंतजामी इलाकों में तकसीम किया गया था। नए साल के मौके पर लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकजी सरकार के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि 2008-2014 तक चीन और पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त की मरकजी सरकार ने जो पॉलिसी इख्तियार की थी उससे मौजूदा हुकूमत ने नज़रअंदाज कर दिया और अपनी खारजी पॉलिसी को बेहतर तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पर मजबूत व मुस्तकम नहीं बनाया और न ही बाकी ममालिक के साथ भारत के अवाम के मुफादात के लिए रिश्ते जोड़े गए। नाक़िस पॉलिसी की वजह से चीन और पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक होने का मौका मिला। अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम और मशरकी लद्दाख में चीन जो कुछ कर रहा है वो तजुर्बा है और लगता है कि चीन कोई बड़ी कार्रवाई अंजाम देने वाला है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को चाहे कि वो चीन के बारे में अपनी पॉलिसी को सामने लाए और जिस तरह से चीन भारत के खिलाफ मजबूती के साथ आगे आ रहा है वो मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई खतरनाक है। नई पेंशन स्कीम को मनसूख करने और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के ज़िम्न में सरमाई राजधानी जम्मू में मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहरे और नए साल के पहले दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाया। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन नए पेंशन स्कीम को मुलाजमीन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए कहा कि रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को जिंदगी गुजारना मुश्किल बन गया है और अगर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी जेर इंतज़ाम इलाकों की जानिब से ओल्ड एज पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के इकदाम उठाए, फिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इस स्कीम को लागू करने में सरकार हिचकिचाहट महसूस कर रही है। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम खबरें। अब पेश है आज की बात, साल 2022 और वादी में तिजारती सरगर्मियां। तहरीर हया जावेद। साल 2022 और कारोबारी सरगर्मियां वादी में अगरचे इस साल गैर मामूली सयाहों की आमद ने सयाहत और इससे मुंसलिक शोबों को माशी फ़रोग़ दिया, लेकिन बागबानी का शोबा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। दोनों शोबे कश्मीर की माशियत की बुनियाद है, लेकिन बागबानी का शोबा जिसे तकरीबन 7 लाख ख़ानदान बराह रास्त या बिलवास्ता वाबस्ता है, मुतादिद वजूहात से बुरी तरह मुतासिर हुआ। साल 2022 सेब की कसीर पैदावार तो सामने आई, लेकिन खरीदारी और भाव ने बागबानों की हसरतों को मुरझा दिया और सेब का एक डब्बा 400 से कम में फरोख्त हुआ। मेवा सनत से वाबस्ता तिजारती हल्के ने बारहा साल 2022 में सड़कों पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे भी किए। फ्रूट ग्रोअर्स सदर बशीर अहमद बशीर ने कई बार सरकार से मांग की कि बैरूनी ममालिक से आने वाले सेबों पर पाबंदी आयद की जाए और उनकी मेवा से लदी हुई गाड़ियों को तरजीही बुनियाद पर बिना किसी खलल के कौमी शाहरा पर चलने की इजाज़त दी जाए। बशीर अहमद बशीर ने कौमी शाहरा पर बारहा पसिया गिर आने की वजह से मेवा सनत को नुकसान का बाइस करार देते हुए कौमी शाहरा पर मज़ीद नफरी को तैनात करने पर भी सरकार की तवज्जो मकसूल करवाई। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के सेक्रेटरी महराजुद्दीन गनाई ने बताया कि श्रीनगर जम्मू शाहरा पर बंदिशों की वजह से बागबानी का शोबा मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक हाईवे के मसले पर तवज्जो नहीं दी जाएगी हालात ऐसे ही रहेंगे। उनका कहना था कि सयाहत के अच्छे मुनाफा के बावजूद मुतादिद मसाइल की वजह से आम तिजारत पर मनफी असरात मुरतब हुए। गनाई का मज़ीद कहना था कि कारोबार की माशियत पर बराह रास्त असरात मुरतब हुए, जिसकी वजह से GDP का ग्राफ भी तंज़ली का शिकार हुआ। महराजुद्दीन गनाई ने कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से शहर और कस्बों में बेवक्त मौसम में सड़कों की तामीर और उनके तज़ाइन का काम हाथों में लिया गया और ट्रैफिक के नक़ल हमल में खलल पैदा हुई, जिसकी वजह से शहरी कारोबार मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा
کہ ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ آئندہ برس تجارت کو فروخت حاصل ہوگا اور معیشت بہتر ہوگی، جس کے لیے سرکار کو انہوں نے پیشگی میں اقدامات اٹھانے کا مشورہ بھی دیا۔ ٹریول ایجنسی ایسوسی ایشن آف کشمیر کے صدر فاروق احمد کٹھو نے بتایا کہ کووڈ-19 کے 2 سال بعد 2022 سیاحت کا سیزن بہت اچھا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر محکمہ سیاحت جوش اور ولولے کے ساتھ کشمیر کو فروغ دیتا رہے گا تو اگلے سال کشمیر میں مزید سیاحت کی آمد دیکھی جا سکتی ہے۔ کشمیر ٹریڈ الائنس کے صدر اعجاز شہدار نے بتایا کہ مہنگائی کی وجہ سے گزشتہ 4 سالوں سے کاروبار سست روی کا شکار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال گزشتہ برسوں کے مقابلے میں 1/4 سے زیادہ کاروبار نہیں ہوا۔ شہدار کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ قوت خریداری کم کر سکیں اور اس وجہ سے تجارت متاثر ہوئی۔ شہدار نے تاہم امید ظاہر کی کہ حکومت جامع پیکیج کا اعلان کرے گی تاہم چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی۔ کشمیر ہاؤس بوٹ ایسوسی ایشن کے ترجمان محمد یعقوب نے بتایا کہ سال 2022 کووڈ-19 وبائی امراض کے 2 سال بعد ریکارڈ توڑ سیاحتی سیزن دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ کیسوں میں کمی کے ساتھ لوگوں نے سیاحتی مقامات کا دورہ کرنا شروع کر دیا اور کشمیر کو زمین پر جنت کہا گیا۔ سیاحوں نے یہاں آنا شروع کر دیا اور سال 2022 جون کے آخر تک ریکارڈ توڑ سیاحوں کی آمد دیکھی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس سال بھی سیاحوں کی آمد بہت اچھی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت سے جڑے کاروبار کشمیر کی سیاحت کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں تاہم مزید فروغ کی ضرورت ہے۔ شہر خاص ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کے چیئرمین نذیر احمد شاہ نے بھی کہا کہ اس سال تجارتی گراف میں کووڈ میں کمی کے باوجود اضافہ نہ ہو سکا، تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ برس کے لیے سرکار تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے کارگر اور تجارت دوست اقدامات اٹھائے گی۔